जय हिंद दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर में शुक्रवार के दिन एक घटना हुआ है। एलओसी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है जिसमें 5 टेररिस्ट को ठोक दिया गया है। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूज़ सुनाने नहीं आया हूँ। ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ है वो कैसे हुआ, कहाँ से इनपुट मिला, कौन थे ये 5 टेररिस्ट, इनका हैंडलर कौन था, इसका बाप कौन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। अब इस वीडियो के नीचे कुछ ज्ञानी बाबा मुझसे कहेंगे कि सर आप इन सब आइडेंटिटी को लीक कर रहे हो, इंडियन आर्मी की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि कब, कहां और कितना बोलना है इसकी बाकायदा ट्रेनिंग हमें दी जाती है। और अगर आपको लगता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लासिफाइड है, तब आपको इंडियन आर्मी के क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं है। और ये नॉर्मल है कि आप सबको पता नहीं होगा कि इंडियन आर्मी के क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, किस लेवल पर होता है। तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना कहूंगा वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो मरते दम तक मैं आपको क्या किसी को नहीं बता सकता। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस घटना को शुरू से शुरू करते हैं। इस महीने के शुरुआती समय में ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को एक इनपुट मिलता है। अब देखिए इनपुट के बारे में मैं तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन इनपुट किसने दिया था वो मैं आपको नहीं बता सकता। ये होता है क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। अब इनपुट ये था कि टेररिस्ट एलओसी टॉप करके यहाँ घुसेंगे और अमरनाथ यात्रा करने वाले लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन उनका ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को ये इनपुट मिलता है, वो सर्च ऑपरेशंस के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के यूनिट को भेजते हैं। अब ऑपरेशन जहाँ पर हुआ है उस एरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये ऑपरेशन हुआ है जुमागुंड एरिया पर। जुमागुंड एरिया पर जो नहीं गए हैं उनको समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये एरिया बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। अब जम्मू एंड कश्मीर के जंगल में प्रॉब्लम ये है साहब कि एक तो वो पहाड़ी जंगल है, जो नॉर्मल जंगल है उससे बहुत अलग है। और जम्मू एंड कश्मीर के जंगल में हालत ऐसा है कि अगर 10 मीटर दूर भी आप बैठे हुए हो तो 10 मीटर आगे क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, आदमी है भी या नहीं, वो आपको पता चल पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तो ये जंगल स्ट्रेट नहीं होते हैं, पहाड़ी इलाके पर जंगल है तो विजिबिलिटी बहुत कम होता है, वेदर बहुत खराब होता है। और यहाँ पर एक और चीज आप जोड़ लीजिए कि जो मूवमेंट होता है टेररिस्ट का वो रात पर होता है, और रात पर जंगल में मूव करना और विजिबिलिटी बहुत इशू बन जाता है। नाइट विजन गॉगल्स भी अगर आप लगा लेते हो तो बहुत दूर तक आपको नहीं दिखेगा। अब इस तरह के सिचुएशन में ऑपरेशन शुरू हुआ। गुरुवार रात को पूरा ढूंढने के बाद भी ये टेररिस्ट नहीं मिले। शुक्रवार सुबह इन सब टेररिस्ट को स्पॉट किया जाता है, जहां पर 5 टेररिस्ट रहते हैं। स्पॉट करते ही शुरू हो जाता है फायर फाइट। बहुत देर तक ताबड़तोड़ गोलाबारी के बाद इन 5 टेररिस्ट को 72 हूर के पास में भेज दिया जाता है। मैं आपको इन टेररिस्ट के बारे में बता दूं कि ये 5 टेररिस्ट हाईली ट्रेंड टेररिस्ट थे। अब देखिए जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो सामने से आने वाले टेररिस्ट के फायरिंग पैटर्न को नोटिस करके ये बताया जा सकता है कि ये टेररिस्ट हाईली ट्रेंड है या नहीं है। उनके फायरिंग पैटर्न को देखकर बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है या फिर मारने की टेक्निक पे है, वो कितना एक्यूरेट फायर कर रहा है, कितना ब्रस्ट में फायर कर रहा है, कितना सिंगल में फायर कर रहा है। बहुत सारी चीजों के ऊपर एनालिसिस करके ये बताया जा सकता है कि ये टेररिस्ट कितना ज्यादा ट्रेंड है, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ऑपरेशन के शुरुआती में ही पता ये चल गया कि जो टेररिस्ट सामने